और अब बात करप्शन की पार्थ फाइल्स की। शिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अर्पिता से जुड़ी हुई कंपनियों पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी कंपनियों के 8 बैंक खाते सीज कर दिए हैं। पार्थ और अर्पिता के रिश्तेदारों के बैंक खातों की भी जांच हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले पर लगातार जांच तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी कंपनियों पर अब ईडी की टीम शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। 8 बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। पार्थ और अर्पिता मुखर्जी के रिश्तेदारों के बैंक खातों की भी जांच इस वक्त हो रही है, क्योंकि अभी तक जितनी भी छापेमार कार्रवाई की गई है उसमें 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद कर ली गई है और ऐसे में अब अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी कई कंपनियों की जांच भी अब तेज कर दी गई है। और पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में जांच का सामना कर रही अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ईडी दोनों से आज एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले कल अस्पताल पहुंची अर्पिता ने जमकर ड्रामा किया और सुरक्षा कर्मियों के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अभी तक अर्पिता मुखर्जी की 50 करोड़ की संपत्ति का पता चल चुका है, जबकि इस मामले में पार्थ से टीएमसी पहले ही किनारा कर चुकी है। मंत्री पद से हटाया जा चुका है, पार्टी से निलंबित किया जा चुका है और ममता मुखर्जी भी ये कह चुकी है कि अगर वो दोषी है तो फिर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता मुखर्जी का फुल ड्रामा कैमरे के सामने नजर आया। एक और जहां वो अस्पताल पहुंचने पर कैमरों के सामने फूट फूट कर रोने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की पूछताछ में पार्थ का कच्चा चिट्ठा भी खोलकर रख दिया गया। दोनों से ईडी आज फिर पूछताछ करेगा। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता मुखर्जी का फुल ड्रामा कैमरे के सामने नजर आया। एक और जहां वो अस्पताल पहुंचने पर कैमरों के सामने फूट फूट कर रोई, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की पूछताछ में पार्थ का कच्चा चिट्ठा भी खोल कर रख दिया। दोनों से आज भी ईडी पूछताछ करेगा। मीडिया के कैमरों के सामने अर्पिता का फुल ड्रामा देखिए। जैसे ही अर्पिता को लेकर ईडी की टीम ईएसआई अस्पताल पहुंची, अर्पिता का ड्रामा शुरू हो गया। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो अर्पिता गाड़ी से नीचे नहीं उतरी। गाड़ी के अंदर बैठी अर्पिता सुरक्षा कर्मियों के सामने ही बिलक बिलक कर रोने का ड्रामा करने लगी। इसके बाद जब सुरक्षा कर्मियों ने अर्पिता को गाड़ी से नीचे उतरने को कहा तो वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। यानी क्लाइमैक्स से पहले अर्पिता ड्रामा क्वीन बन चुकी थी। अर्पिता का ड्रामा देखकर सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत व्हील चेयर मंगवाई, जिसके बाद अर्पिता को अस्पताल के अंदर ले जाया गया। अर्पिता ने खोले पार्थ के राज, करोड़ों के कैश की बताई कहानी। अर्पिता का फ्लैट या मिनी बैंक। एक और जहां पार्थ की चुप्पी अभी तक नहीं टूटी है, तो दूसरी तरफ अर्पिता ने राजफाश करने शुरू कर दिए। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी को अपना कबूलनामा भी दे दिया है। अर्पिता ने बताया कि मुझे पैसों के बारे में कुछ पता नहीं है। बेलघरिया के फ्लैट के जिस कमरे में पैसे बरामद हुए हैं उसमें मुझे जाने की इजाजत भी नहीं थी। योग से लेकर जिम तक की शौकीन अर्पिता को कुत्तों का भी खासा शौक है और उसके इसी शौक की वजह से पार्थ चटर्जी ने उनके कुत्तों के लिए एक अलग फ्लैट खरीदकर उन्हें गिफ्ट किया। ईडी की पूछताछ में यह भी पता चला कि अर्पिता टोलीगंज के जिस हाई फाई हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी, वहीं उसी फ्लोर पर अर्पिता और पार्थ के 3 फ्लैट थे, जिनमें से एक फुली एसी आलीशान फ्लैट केवल अर्पिता और पार्थ के कुत्तों के लिए था। अर्पिता अब धीरे धीरे पार्थ के राज खोल रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्थ की मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ सकती हैं। और आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। और ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने फ्लैट से मिले करोड़ों रुपए के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ दी है। जांच एजेंसी के सामने अर्पिता मुखर्जी ने यह कबूल किया है कि उसके फ्लैट से बरामद सारा कैश पार्थ चैटर्जी का है। उसे पता नहीं है कि इतना कैश कहां से आया है।
पार्थ मुखर्जी के लोग ये पैसा उसके फ्लैट में रखते थे और इसके साथ ही पार्थ के लोग ही फ्लैट में ताला लगाते थे। कमरे में अर्पिता मुखर्जी को जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। अर्पिता के फ्लैट का इस्तेमाल पार्थ चैटर्जी ने बैंक की तरह किया। अर्पिता ने कबूल किया है कि पार्थ चैटर्जी फ्लैट में आते रहते थे। तो ये कबूलनामा यहां पर किया गया है अर्पिता मुखर्जी की तरफ से और ये बताया गया कि जितना भी कैश बरामद हुआ है उनके अलग अलग आवाज से उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पार्थ की काली कमाई पर खामोश रहने वाली ममता बनर्जी ने अचानक एक्शन लिया है। पहले उन्होंने पार्थ चैटर्जी से मंत्री पद छीना, फिर पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि पार्थ मुखर्जी की गिरफ्तारी के 6 दिन तक ममता खामोश क्यों रही? क्या ममता बनर्जी ने सियासी फायदा नुकसान देखकर पार्थ चैटर्जी पर एक्शन लिया है? समझिए इस रिपोर्ट में। चटर्जी पर शिक्षा घोटाले का आरोप लगा, लेकिन ममता खामोश रही। पार्थ चटर्जी पर ईडी का छापा पड़ा, ममता दीदी कुछ नहीं बोली। मंत्री जी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ममता शांत बैठी रही। पार्थ चटर्जी के करीबियों के घर से नोटों के बंडल मिले, ममता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि पार्थ को मंत्री बनाए रखा। जब पार्थ चटर्जी के करीबी पर ईडी का शिकंजा कसा, अर्पिता और पार्थ के निजी वीडियो और फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। नोटों की गड्डी और सोने चांदी के ढेर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल होने लगे। तब पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 6 दिन बाद ममता दीदी एक्शन में आई। ममता बनर्जी ने पहले पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर टीएमसी से भी पार्थ चटर्जी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये कि एक्शन लेने में दीदी ने इतनी देर क्यों लगाई? ममता को जानने वाले बताते हैं कि जब उन्हें खुद एहसास हो गया था कि ये उनकी ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त छवि को चोट पहुंचा रहा है, इसके बाद ममता ने एक्शन लेने का फैसला किया। लेकिन कहावत है ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हाँ, ममता को एक्शन लेने में निश्चित तौर पर देर हो गई। पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी के संघर्ष के जमाने के साथी रहे हैं और इसके साथ ही कैबिनेट में भी 1 नंबर के मंत्री रहे हैं। अपने खास नेता और करीबी पार्थ चैटर्जी को हटाना ममता बनर्जी के लिए आसान निर्णय नहीं था। लेकिन पार्थ चैटर्जी पर जो आरोप लगे थे उनके बाद न सिर्फ टीएमसी बल्कि इमेज ममता बनर्जी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही पार्थ चैटर्जी पर शिक्षक घोटाले का आरोप लगा है और उनकी करीबी अर्पिता के घर से 50 करोड़ से ज्यादा की रकम और सोना चांदी मिला है। जब गुलाबी और हरे हरे नोटों की गड्डियां अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, बंगाल सरकार पर सवाल उठने लगे, तब ममता सामने आई। उन्होंने कहा, अगर पार्थ दोषी पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास देने पर भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ममता दीदी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाने में जरूर देर की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ही एक्शन शुरू हो चुका था। पहले पार्थ को दिया गया सरकारी वाहन छीना गया, फिर जागो बांग्ला मैगजीन के एडिटर के पद से उनको हटाया गया। पार्थ पर ममता के लिए एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि ये बात सिर्फ पार्थ और अर्पिता तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये मामला राज्य के शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ा था। पार्थ टीएमसी पार्टी के महासचिव थे। पार्थ चैटर्जी को हटाने की मांग अब टीएमसी के भीतर से उठने लगी थी। यही नहीं, उधर ममता बनर्जी की जो साफ सुथरी छवि है उसे बचाना भी जरूरी था। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस को कड़े कदम उठाने पड़े और ममता ने यह संदेश भी दिया है कि आगे भी ऐसा हुआ तो जो दोषी होगा उसके साथ यही बर्ताव होगा।
अगर पार्थ पर एक्शन नहीं होता तो पार्टी कार्यकर्ता कंफ्यूजन में रहते। पार्थ पर एक्शन के बाद ममता बनर्जी अपनी छवि को दागदार होने से बचाना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि अगर कोई आगे भी ऐसा करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा पार्थ के साथ हुआ है।